स्टाफ खाली है उधर, स्टाफ कम था उस टाइम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। टैक्सी खड़े अपने बात कर कोई नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेके 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक, माननीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इस सेवा पखवाड़ा में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। उसी के निमित्त हरियाणा में जींद जिला में भी हमने जो है लगातार 17 सितंबर से कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें जैसे कि आज आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन का कैंप है, उसके साथ स्वच्छता अभियान के लिए जो है लोगों को ताकि एक जागरूकता मिले, इसके लिए हम एक स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं। एक ऐसा कैंप भी चलाया जाएगा, चिकित्सा कैंप, जिसमें जो है फ्री में हेल्थ चेकअप होगा, तो वो भी लगातार हमारा साइमल्टेनियसली चलने लग रहा है। गवर्नमेंट भी इसमें खूब बहुत ज़्यादा मदद करने लग रही है और वो लोग भी हमारे साथ लग के हम जो है सभी आपस में सर्व समाज के कल्याण के लिए काम करने लग रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम इस तरीके का एक कार्यक्रम है। इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी करनी है क्योंकि ग्रीनरी से क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है और आजकल के एनवायरनमेंट में जितनी बीमारियां हैं तकरीबन 50% बीमारियां तो ऐसी हैं जो प्रॉपर ऑक्सीजन ना होने की वजह से। तो इस प्रकार से हमने एक पेड़ लगाने का अभियान चलाया है। कुछ एक प्रदर्शनी है जो कि हम स्कूलों के अंदर लगवाएंगे, पेंटिंग प्रतियोगिताएं हैं। तो इस तरीके से अलग अलग सेवा के क्लब जितने चलते हैं वो सारे के सारे हम चलाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जहाँ आज हम बैठे हैं, पहले तो मैं रोहिला समाज के जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी धर्मशाला में आज ये कार्यक्रम हुआ और समस्त रोहिला समाज यहाँ बैठा है और हम सब कार्यकर्ताओं का इन्होंने मान सम्मान भी किया। ये सर्व समाज और 36 बिरादरी के भाईचारे की एक मिसाल भी है, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम अलग अलग जो है इनमें होने लग रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आपस में मिलते हैं और 36 बिरादरी की भावना उनसे बढ़ती है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ में लेकर आगे चलने वाली पार्टी है। और अगर आज की विशेष रूप से बात करें तो आज हमने 75वां जन्मदिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो 75 यूनिट का टारगेट रखा है, लेकिन मुझे अभी पता लगा है कि हम 100 यूनिट के पार जाएंगे। तो आज का सारा ये कार्यक्रम से आज के दिन मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँ। 21 तारीख को नमो युवा का कार्यक्रम था कुरुक्षेत्र में, सुबह 6 बजे ब्रह्म सरोवर में। वो भी नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम है और हरियाणा ऐसा पहला प्रांत है माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में कि जहां नशे के खिलाफ इतना ज़बरदस्त 36 बिरादरी का एकजुट हुआ है। इससे पहले कभी किसी समाज में या कभी किसी प्रांत में किसी मुख्यमंत्री ने या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने नशे के खिलाफ इतना बड़ा, वैसे तो हुए कहीं शराबबंदी हुई है, कहीं कुछ हुआ, ऐसे हुए, लेकिन इस तरीके का एक अभियान जिसको लगातार चलाया जाए, इस तरीके का अभियान नहीं हुआ था। जो आपने क्वेश्चन किया पान गुटखा का, देखिए सरकार अपनी तरफ से कदम उठाती है, लेकिन मेरा मानना है कि सर्व समाज की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक सर्व समाज की और ख़ास तौर पे घर पे माँ बाप की, चाचा ताऊ की और पड़ोस की जब तक जिम्मेवारी हम लोग नहीं समझेंगे तो
मुझे नहीं लगता कि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम जो है जितने ही सरकार चाहती है उतने ही इफेक्टिव होंगे। लेकिन अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं क्योंकि इतना अच्छा कदम जो है उन्होंने उठाया। जो फैक्ट की बातें हैं वो फैक्ट की बातें होती हैं। अगर उनके कालखंड में नंबर 1 था तो आप रिकॉर्ड एक बार निकाल लेंगे, अन्य राज्यों के साथ उसकी तुलना कर लेंगे। आज पहले वो कहाँ खड़े थे और हम कहाँ खड़े हैं, चाहे जीडीपी की बात है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, चाहे सिक्योरिटी की बात है, चाहे इकोनॉमी की बात है, चाहे इन्वायरमेंट की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो कहाँ थे और हम कहाँ हैं। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो इश्यूलेस पार्टी है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना विचार है, ना भावनाएं हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो छत्तीस बिरादरी को साथ में लेके चलती है और समाज के छोटे से छोटे, बारीक से बारीक चीज़ों को भी टच करने का काम करती है। हमने बच्चों से लेके, लड़कियों से लेके, महिलाओं से लेके, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक की जितनी भी स्कीमें हो सकती हैं, वेलफेयर की स्कीमें वो चलाई हुई है। आप बात करिए किसी भी कांग्रेस के साथी से, अगर वो इतनी स्कीमें बता दे, ठीक है, जिसकी सरकार होती है कुछ स्कीमें तो आपको सोशल वेलफेयर की चलानी ही होती है। लेकिन आज हमारी जिस प्रकार से धरती पे हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है एक एक योजना को, उस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन कभी भी कांग्रेस राज में नहीं है। अंदर जो है डंपिंग जो पॉइंट है, कचरा डालने के जो पॉइंट है वो ख़त्म किए जाते लगातार कर रही है। देखिए, इसमें कृपया मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डंपिंग पॉइंट ख़त्म किए जा रहे हैं लेकिन आपकी बात को भी ठीक मान के अगर मैं इसका आंसर दूँ, क्या विषय है क्या नहीं है ये तो नगर पालिका वाले या माननीय विधायक बताएंगे इस बारे में तो। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्वास्थ्य के मामले में मैं इतना कह सकता हूँ, सर्व समाज यहाँ बैठा है, आप किसी रोड पे निकलेंगे, पहले जिस तरीके से कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिलते थे, आज आपको वो कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे। पहले पॉलीथीन आपको इकट्ठे हुए मिलते थे, आज वो पॉलीथीन आपको इकट्ठे हुए नहीं मिलेंगे। आज आपको कहीं भी एक सोशल कार्यक्रम है, एक सोशल गैदरिंग है, या भारतीय जनता पार्टी की हो या आप कोई शादी का कार्यक्रम हो या कुछ और, वहाँ इतनी अवेयरनेस हो गई है कि वहाँ जो है पॉलीथीन का, और जो ये पॉलीथीन के इस तरीके की, ये देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस तरीके के ये जो है, इस तरीके का प्रयोग जो है 50% से कम हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ कार्यक्रम करती है, हमारे ऑफिस में आप देखेंगे, अन्य कार्यक्रम देखेंगे, वहाँ हमने प्लास्टिक को टोटली बैन कर दिया। तो ये सुधार है और ये रेगुलर एक प्रोसेस है, कोई एक दिन में नहीं होगा। आपका क्वेश्चन भी ठीक है, मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा, अगर कुछ ऐसा है तो उसमें सुधार करवाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में लगातार सुधार होता आ रहा है और लगातार सुधार होगा। किसानों द्वारा IMT का जो विरोध हो रहा है वो किस बात को लेकर हो रहा है, क्या कारण है और सरकार की क्या मंशा है? इसमें कई कारण हो सकते हैं जो IMT का है। देखिए, वैसे तो जब भी हम कोई रोड निकालते हैं या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं तो ज़मीन पे ही होगा, हवाई में तो होगा नहीं। अंग्रेज़ों के कालखंड से इस प्रकार के जो है ये रूल बने हुए हैं और आज वर्तमान परिस्थितियों में भी देखें, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 80 लाख, जितना भी सरकार जो है अपनी तरफ से मुआवजा देने का काम करती है। कुछ प्राइवेट बिल्डर या कुछ विरोधी पार्टियों के ऐसे लोग जो एक तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे नेता जो दूसरे प्रांतों में बैठे हैं और यहाँ उनको आनंद आता है इस प्रकार के किसानों को उकसाने में, इस प्रकार की एक पूरी लॉबी, एक माफिया है जो इस प्रकार की घटनाओं में इंडल्ज होता है और वही किसान भाइयों को उकसाने का काम करते हैं। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान और कमेरा वर्ग कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं था। और मुझे लगता है ये जो मामला अभी आपने बताया ये बिल्कुल ठीक है, कुछ 1-2 जगह से इस तरीके की बातें आई हैं, लेकिन अति शीघ्र जो है इस मामले को हम किसानों के साथ बैठ के इस मामले को सुलझाने का काम करें। फसल जो है मंडियों में आने वाली है, तो किस तरह के इंतजाम सरकार ने किसानों के लिए किए हैं फसल खरीद को लेकर? खरीद फसल को लेकर आप पहले देखेंगे, पिछले 5 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और जब से भारतीय जनता पार्टी का कालखंड रहा है उस कालखंड को देखेंगे, 10-11 साल के कालखंड को, लगातार मैं यूँ नहीं कहता कि राम राज्य हो गया था, लेकिन लगातार जब से हमारी सरकार है पिछले 11 साल में प्रत्येक साल आपको सुधार नजर आएगा। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें मंडियों में, अब जितने किसान और कमेरा वर्ग वहाँ काम करता था उनको लिए खाने के लिए बड़ी दिक्कत थी, हमने सुलभ जो है कैंटीन वहाँ चलाई। अब सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो MSP को लेकर किसानों के बीच में रोष ज़्यादा रहता है, उस पर बात अगर करी जाए तो। चलिए मैं उस पर भी आऊँगा, मैं एक बार ये मेरी बात पूरी कर लूँ।
इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप पूरी बात करें, हमने किसान और कमेरा औरत के लिए खाने की वहाँ सुविधाएं की, अलग अलग शेड लगवाए, और अगर पूरी की पूरी अनाज मंडियों की आप सफाई की व्यवस्थाएं देखेंगे तो सफाई की व्यवस्थाएं। और उसके बाद उठान की बात है, उठान में क्या होता है, अलग अलग एजेंसियां आती हैं और वो सारी की सारी एजेंसियां जो है कुछ समय लगा देती हैं। लेकिन अब जो है हमने डीसी साहब भी और प्रदेश में हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार हम इस बात के लिए चिंताशील रहते हैं कि जब भी उठान हो, जैसे ही कोई फसल आती है तो उसका उठान जो है लगातार मंडियों से चलता रहे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जहाँ तक आपने एमएसपी की बात की है, एमएसपी आपको भी जानकारी है पत्रकार महोदय, किसान कमेरा वर्ग को भी जानकारी है। मैं फिर एक बात कहूँगा, ये वो लोग हैं जो प्रदेशों में बैठ के यहाँ आनंद लेने का काम करते हैं। इसमें किसान और कमेरा वर्ग की भूमिका कुछ नहीं है। जितना एमएसपी भारतीय जनता पार्टी आज देने लग रही है, कभी किसी सरकार ने हरियाणा में नहीं दिया। और जिन फसलों पे देने लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ फसलें यही होती हैं, हमारे यहाँ कोई कॉफ़ी और चाय तो होती नहीं है। हमारे यहाँ जो फसलें होती हैं, बल्क में जो फसलें होती हैं, सभी पे हमने एमएसपी देने का काम किया, तो किसान काफ़ी खुश हैं। ठीक है जी प्रधान जी। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।